ओके, सो वी हैव स्टडीड हाइड्रोस्टैटिक्स, हमने हाइड्रोडायनेमिक्स को भी कंप्लीट कर लिया है। हाइड्रोडायनेमिक्स के अब छोटे मोटे कुछ चीजें बची हुई हैं, वो हम लोग कवर अप कर रहे हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज कॉल्ड एज प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। तो यहां से शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे। आज हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और देखेंगे कैसे अप्रोच करना है। ये बहुत स्लो चल रहा है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। सी, चलिए अब देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच ये हमेशा कांस्टेंट आता है, यानी द सम ऑफ प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड रो जी एच यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। अगर मैं सेम लेवल पर पाइप को लेता हूं, है ना, फॉर डेल्टा एच इक्वल टू 0, वी कैन वेरी इजीली से कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही एक्चुअली में प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ का मेन बुनियाद है कि प्रेशर और वेलोसिटी का जो स्क्वायर है या हाफ रो वी स्क्वायर है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, सो दिस इंप्लाइज वेलोसिटी विल हैव टू डिक्रीज, एंड अगर मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करता हूं तो उस केस में प्रेशर विल हैव टू डिक्रीज। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। चलो अब सुनो। यस सर। अब इसको रियल लाइफ में यूज कैसे करना है, ये हमारे लिए मेन कॉन्सेप्ट है और इसी को हमें मेन समझना है। इसके पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी कभी कोई ऑब्स्टिकल बीच में आता है और उस ऑब्स्टिकल की प्रेजेंस के कारण एयर जो होती है वो उस ऑब्स्टिकल की सरफेस को टच करते हुए अपना शेप बदलते हुए इस तरीके से जाने लगती है। और चूंकि हम लोग आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो नहीं होगा फ्लूइड का या एयर का, यहाँ जो भी फ्लो होगा वो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा। तो ऐसी जो लाइंस बनती हैं कर्वेचर पर, इनको प्यार से हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस। क्या बोलते हैं इनको हम? स्ट्रीम लाइंस। स्ट्रीम लाइंस। यस। एंड जितनी ज्यादा स्ट्रीम लाइंस होती हैं उतना ज्यादा एयर की वेलोसिटी होती है ना। लार्जर द नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस, larger the number of streamlines, higher is the velocity. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्ट्रीमलाइंस ज्यादा कहां होती हैं? कर्व्ड सरफेस पर, और जितनी ज्यादा स्ट्रीमलाइंस होती हैं उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी होती है। अब सवाल ये उठता है इसको यूज कैसे करना है और कहां कहां इसका एप्लीकेशन है। तो प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ का काफी वाइड एप्लीकेशन है रियल लाइफ में, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इसके एप्लीकेशंस की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम इसका ले लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन अपन ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसको लें? ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन के तौर पर हम लोग ले लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटमाइजर, या ऐसे लेते हैं प्लेन वाला लेते हैं, है ना। अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन प्लेन। तो किसी प्लेन पर अपथ्रस्ट किस तरीके से लगता है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो कैसे होता है देखिए, अब मैं पूरा प्लेन तो नहीं बनाने वाला। प्लेन को उड़ाने का काम कौन करता है जानते हो? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपथ्रस्ट इन प्लेन? क्या, कौन सा पार्ट? सर वो साइड वाले विंग्स। यस, साइड विंग्स, है ना, वेरी गुड। तो जो विंग्स होते हैं मैं उन्हीं को बना देता हूं, क्योंकि उसी को हमें ऑब्जर्व करना है। तो लेट अस से ये प्लेन का एक मैंने विंग ले लिया। अब ये कौन सा विंग है अगर मैं आपसे पूछूं, तो जैसे आप लोग कभी बैठे हैं अगर प्लेन में, तो आपने देखा होगा जो साइड विंग्स होते हैं ना,
उनका एक हिस्सा बहुत ही पतला होता है फ्लैप, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, करेक्ट। और जो पतला वाला हिस्सा रहता है वहां पर कुछ एडजस्टेबल फ्लैप्स भी रहते हैं, आपने देखा होगा यहाँ वाले हिस्से पर, जो कभी ऊपर हो जाते हैं ऐसे, है ना, कभी नीचे हो जाते हैं, ऊपर नीचे किए जा सकते हैं, देखा है आपने ऐसा कुछ? यस सर। यस सर। अब हवा, अब ये तो आगे जाता है ऑब्वियसली, ये आगे की तरफ जा रहा है इस तरीके से, ये विंग। तो अब यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है, वो एयर क्या करेगी, वो एयर स्ट्रीमलाइंस बनाना शुरू कर देगी। यानी यहाँ से जो हवा आ रही थी वो नीचे की तरफ तो शेप स्ट्रेट है तो सीधे निकल जाएगी, लेकिन ऊपर की तरफ जितनी भी विंड जाएगी वो इसके सरफेस को टच करते हुए जाएगी कुछ इस तरीके से, और ऐसा क्या चल रहा है, एक सेकंड, हाँ ऐसे जाएगी और ऐसे सरफेस को टच करते हुए निकलेगी, यानी स्ट्रीमलाइंस बनाएगी। तो ऊपर कर्वेचर है इसीलिए स्ट्रीमलाइंस का नंबर ऊपर ज्यादा होगा या नीचे ज्यादा होगा? ऊपर। ऊपर ज्यादा होगा, ठीक है। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, स्ट्रीमलाइंस ऊपर की तरफ ज्यादा है, तो ये पॉइंट हो गया एक, और एक पॉइंट हो गया ये। यहां से नीचे की तरफ ऑब्वियसली प्रेशर लगेगा, और यहां से ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा, तो इसको हम बोल देते हैं पी बॉटम, और इसको बोल देते हैं पी टॉप। नाउ जस्ट टेल मी कि टॉप वाले पोर्शन पे वेलोसिटी ज्यादा होगी या बॉटम? टॉप वाले पे। टॉप। तो कह सकते हैं वी टॉप इज ग्रेटर देन वी बॉटम। यस सर। यस सर। तो वी टॉप इज ग्रेटर देन वी बॉटम का मतलब होता है प्रेशर वेलोसिटी, अब चूंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है ऑलमोस्ट, है ना, डेल्टा इज वेरी स्मॉल, तो हम कह सकते हैं कि वी टॉप अगर ज्यादा है तो इसका मतलब पी टॉप इज लेस देन पी बॉटम। बोलिए। यस सर। यस तो सर। अगर मैं आपसे एफ अप पूछूं जो इसके ऊपर लगेगा, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि पी बॉटम माइनस पी टॉप इंटू एरिया, अगर एरिया कॉमन है, सेम है तो। अरे बोलो। यस सर। और अगर अलग अलग एरिया है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? फॉर डिफरेंट एरिया, for different areas we'll have to mention कि f up will be equal to p bottom into a bottom minus p top into a top. So this is going to be the value of upthrust. I hope this is very clear now. यस सर। तो आपको Yes, समझ में आ sir. रहा है कि जो प्लेन का एरोडायनेमिक शेप होता है उसका मतलब क्या होता है? वो एरोडायनेमिक शेप आपको sir. एक्चुअली में एक अपलिफ्ट या अपथ्रस्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, इसीलिए हम लोग उसको एरोडायनेमिक वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है ये? यस सर। सर, हाँ। वो जो रेसिंग कार्स रहती उनका भी हम्म। मतलब शेप कुछ ऐसा ही रहता ना, तो फिर हाँ। वो गाड़ियां ऊपर क्यों नहीं उठती फिर पहले जब उड़ती एकदम थी। तेज चलती? आपने अगर देखा हो तो पहले जो रेसिंग कार्स बनती थी ना, वो रेसिंग कार्स जो थी वो एक्चुअली में काफी ज्यादा उड़ती थी। उसका रीजन ये था क्योंकि वो इंजन जो है वो पहले पीछे की तरफ शिफ्ट किया गया था, लेकिन बाद में फिर उस इंजन को आगे की तरफ शिफ्ट किया गया, तो उससे क्या हो गया कि जो रेसिंग कार है वो आगे से हैवी हो गई, नंबर वन। दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि उसका जो शेप है वो उन्होंने इस तरीके का नहीं बनाया कि बहुत ज्यादा गैप आए इसके फ्रंट और बैक वाले पोर्शन में। ये गैप उन्होंने काफी कम रखा। गैप काफी कम रखने से फायदा क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहती है वो लगभग ऊपर की तरफ रहती है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ऊपर की तरफ है तो जो एरोडायनेमिक फोर्स लग रहा है वो ऑलमोस्ट उसी पॉइंट से पास करने लगता है, तो उसका नेट टॉर्क जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है, तो इसका रोटेशन जो है वो ऑलमोस्ट कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए रोटेशन नहीं होता। समझ में आ रहा है? यस सर। तो शेप में भी अंतर है, और दूसरा एट द सेम टाइम कि थोड़ा सा मतलब थोड़े डिफरेंसेस हैं बिल्ड क्वालिटी में। इसका शेप काफी ज्यादा एरोडायनेमिक है, उनका एरोडायनेमिक इतना नहीं है। उनका एरोडायनेमिक इस तरीके से बनाया जाता है कि वो केवल एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सके। चलो सेकंड, नाउ आफ्टर दिस एरोप्लेन कॉन्सेप्ट, second concept is working principle of atomizer. What is atomizer? सुना है आपने? Yes? किसी ने सुना है what is atomizer? नो सर। सर जैसे याद कभी आया। कभार तुम लोग जब महीनों में एक आध बार नहाते हो, तो बाकी दिन जब तुम नहीं नहाते हो तो उस समय काफी दुर्गंध प्रोड्यूस कर रहे होते हो, तो उस दुर्गंध को
हटाने के लिए क्या करते हो? नहाते हैं। नहीं अबे Deodorant. नहाते तो तुम कभी कभार हो, वो तो मुझे पता है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो बिना नहाए तुम्हें उस दुर्गंध को से छुटकारा चाहिए तो क्या करते हो? Deodorant. हाँ, डीओ लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, वगैरह वगैरह, है ना। पुराने जमाने में इत्र वगैरह लगाए जाते थे। तो जो जितने भी ये परफ्यूम्स होते हैं, ये सारे जिस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे होते हैं, दैट इज अगेन कॉल्ड एज एटमाइजर, है ना। दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज एटमाइजर। जैसे आप लोग पानी छिड़कते हो गमलों में, तो आपने देखा होगा स्प्रे वगैरह होते हैं, दीज आर ऑल एटमाइजर्स। नाउ हाउ डज दिस एटमाइजर वर्क, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। तो खैर आजकल के तो काफी एडवांस्ड हो गए हैं डीओ वगैरह, बट पुराने जमाने के अगर हिसाब से मैं देखूं, तो जो इत्र की सीसी रहती थी वो कुछ इस तरीके की रहती थी, ध्यान से देखिएगा। वो कुछ इस तरीके का। यार ये एक बहुत दिक्कत दे रहा है आज, ये चल क्यों नहीं रहा? अब चला एक साथ, देखिए। तो इत्र की जो सीसी है वो कुछ ऐसी रहती थी। अब इस सीसी के अंदर ऊपर कॉर्क वगैरह का ढक्कन होता था, और यहाँ जो है ना, हम लोग एक स्ट्रॉ इसके अंदर डाले रखते थे। पतली सी होती है, बहुत मोटी नहीं होती, है ना। ये पतली सी स्ट्रॉ जो है वो इसके अंदर डाली हुई है। यहाँ एक बल्ब होता था जिसको प्रेस करेंगे तो इत्र बाहर निकलेगा, है ना। अभी भी मिलता होगा, चलो ठीक है। आप सुनिए, और यहाँ पर इसको हमने सील कर दिया। अब लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि सर जब आपने सील कर दिया तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, है ना। जो भी प्रेशर था उसके बाद अब तो एक्स्ट्रा प्रेशर आ नहीं रहा, तो सर ये कैसे एटमाइजर से बाहर निकलेगा ये जो परफ्यूम है? तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन अगेन प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। हाउ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब लोग ध्यान से समझना है इस चीज को। इसके अंदर भैया हमने इत्र भर दिया है ना, जो है वो यहाँ तक भरा हुआ है, लेट अस से परफ्यूम इत्र जो भी है वो आपने यहाँ ऐसे फिल कर दिया। अब देखिए होगा क्या। जैसे ही आप इस ऑब्जर्वेशन को देखोगे तो होता क्या है, हम लोग यहाँ पर इसको दबाते हैं, और जब हम इसको दबाते हैं तो एयर जो है वो आगे की तरफ ये ब्लो करेगा। तो यहाँ की जो एयर है वो एक तरीके से आप ध्यान से देखो मोशन में आ जाएगी। सो एयर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन विल नॉट बी एट रेस्ट एंड विल स्टार्ट टू मूव। तो यहाँ पर जो एयर है इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी v1। बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। हाँ और सर. यहाँ जो एयर है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। जीरो। ये तो 0. अंदर पैक्ड है, तो v2 हो जाएगा ऑलमोस्ट जीरो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2। यस सर। Yes sir. अब सुनना बेटा, v1 ग्रेटर देन v2 है तो v1 की साइड पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। अब होगा क्या कि p1 आपका कम हो गया, तो अल्टीमेटली जो प्रेशर आपका इधर पे महसूस होगा, दैट प्रेशर विल बी एक्टिंग ऑन द लिक्विड इन दिस डायरेक्शन। और ये जो प्रेशर है ये अब थोड़ा बढ़ गया है एज कंपेयर टू दिस प्रेशर। तो इसको लिक्विड को नीचे धकेलने वाला जो प्रेशर है उससे ज्यादा इस लिक्विड को ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ धकेलने वाला प्रेशर हो गया। बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ये क्या होगा, ये लिक्विड इस ट्यूब के अंदर जाएगा 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 जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, एंड फाइनली जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, आप तो इसको दबा ही रहे थे, तो जैसे ही आप इस बल्ब को फिर से दबाओगे तो यहाँ से जो स्प्रे है उसके स्पार्कल्स बाहर की तरफ निकले। आर यू गेटिंग द लॉजिक? यस सर। आपको समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल्सो अगेन एप्लीकेशन ऑफ दिस बर्नौलीज प्रिंसिपल या प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। तो उनका क्या कहना है कि चूंकि वेलोसिटी हवा को आपने यहाँ मोशन में ला दिया, इसलिए यहाँ की वेलोसिटी बढ़ गई, तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, तो अंदर का प्रेशर इस लिक्विड को बाहर की तरफ धकेलेगा और हवा के साथ वो डिफ्यूज हो जाएगा। एम आई क्लियर? यस सर। तो एटमाइजर इज अगेन, हाँ, यहाँ पे अंदर के लिक्विड को कौन सा प्रेशर लग रहा है? जो यहाँ गैस प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। अच्छा, पर लेकिन एयर ये तो सील्ड ऑफ है. सील्ड ऑफ है, लेकिन एयर थोड़ी निकाली है उसकी बाहर, अच्छा. है ना। एयर तो रहेगी ना अंदर, यस सर. इवैक्यूएट नहीं किया गया है इसको। एम आई क्लियर? हाँ सर. चलो, तो एटमाइजर ऐसे काम करता है, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। आपने देखा होगा, आपने पता नहीं कार्टून्स में भी देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, और रियल लाइफ में तो शायद देखने को ना मिला होगा, ना मिले आगे।
बट आपने देखा होगा तूफान में कई घरों की छत उड़ जाती है ना, टीन की जो ऐसी शेड्स होती हैं वो उड़ हाँ, जाती सर। हैं, देखा है आपने? यस हाँ सर। सर। तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। ब्लोइंग, यार ये क्यों, हाँ, ब्लोइंग ऑफ रूफ इन स्टॉर्म। अब आप अगर ध्यान से देखें तो जो गांव वगैरह जो होते थे वहां के पुराने जमानों के, उनके घरों की जो छत होती थी वो कुछ इस तरीके की रहती थी कि ये आपका एक घर है और छत जो है वो कुछ इस टाइप की बनाई हुई है ना? बोलिए। यस सर। अब क्या होगा, सुनो बेटा, आंधी तूफान आएगा, तो आंधी तूफान आएगा तो वो तो इस छत की वजह से स्ट्रीमलाइंस बनाते हुए निकलेगा। अरे निकलेगा कि नहीं? यस हाँ सर। सर। अच्छा अब सुनना, ये जो स्ट्रीमलाइंस बन रही हैं, ये छत के ऊपर के हिस्से की वेलोसिटी को बढ़ाएंगी या कम करेंगी? बढ़ाएंगी। तो यहां से लगने वाला प्रेशर हो गया लेट अस से पी टॉप, और अंदर की जो एयर है वो रेस्ट पर रहेगी या मोशन में रहेगी? रेस्ट। रेस्ट पे, है ना? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वी टॉप इज ग्रेटर देन वी बॉटम। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पी बॉटम इज ग्रेटर देन पी टॉप। हाँ सर। यस तो सर। पी बॉटम अगर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब वो छत को ऊपर की तरफ धकेलेगा या नीचे की तरफ धकेलेगा? ऊपर की तरफ। ऊपर। ऊपर की तरफ। तो अल्टीमेटली जैसे ही तूफान बढ़ता जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जब ये छत हवा में उड़ जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। इसी कारण से ये छत जो है ना, इस तरीके की डिजाइन सब बंद कर दी गई है। बट बहुत वेलोसिटी से एयर कैसे बेटा, आप अनुराग का कहना है कि सर अगर छत के नीचे भी बहुत वेलोसिटी से एयर छोड़ी तो छत नहीं उड़ेगी। भाई साहब आपको मालूम है ये जो ताउते तूफान आया था या कोई भी तूफान आता है तो उसमें एयर की स्पीड कितनी होती है? 100 के ऊपर रहती सर। 100 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ना, तुम सुपर कूलर भी लेके आ जाओगे ना जो तूफान पैदा कर दे, वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की हवा जनरेट नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग अनुराग? तो एक तो ये भी आपका किसका एप्लीकेशन हो गया, दिस इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ, या फिर आप सीधा सीधा बर्नौलीज इक्वेशन कह दीजिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है रियल लाइफ में। जैसे फोर्थ एग्जांपल एक देख लीजिए। आपने देखा होगा अगर कभी आप नदी में नाव वगैरह में बैठे हो, तो एक नाव के बगल में जब दूसरी नाव आती है तो दोनों नाव की जो मतलब जो एजेस होते हैं वो आपस में टकराते ही टकराते हैं। हैव यू सीन दिस थिंग? यस सर। उनकी टक्कर का भी कारण यही रहता है ना? तो वो भी समझ लो आप। हम कोलिजन ऑफ टू नियर बाय बोट्स, ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लो। तो उनका क्या कहना है कि अगर मान लीजिए मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं, एक नाव आपकी ऐसी है और दूसरी नाव भी आपकी ऐसी है, ठीक है? तो दीज आर टू बोट्स और यहां पर बढ़िया पानी है, ये देखो ऐसी बोट्स है और ऐसा ये पानी भरा हुआ है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाली जो बोट है वो भी आगे जा रही है और ये भी आगे जा रही है। तो अब पानी की जो स्ट्रीम लाइंस बनेंगी वो यहाँ ऐसे बनेंगी, और यहाँ आप ध्यान से देखो तो ऐसे बनेंगी इस सरफेस के लिए, फिर यहाँ ऐसे बनेंगी, फिर ऐसे बनेंगी, एंड यहाँ ऐसे बनेगी। नाउ टेल मी वन थिंग, कि अगर मैं पॉइंट्स का कुछ नाम दे दूं, लेट अस कॉल दिस पॉइंट 1, this point 2, this point 3, तो नाउ जस्ट टेल मी 1 और 2 के बीच में किस पॉइंट पर तुम्हें वेलोसिटीज ज्यादा मिलेंगी? 2 2, 1। क्योंकि नहीं 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 2, 2। यहाँ ट्रैप हो रही है वेलोसिटी, है ना? अरे बोलो। हाँ सर, यस मतलब सर। दोनों बोट्स की हाँ, यहाँ यहाँ पे हो हवा रही है। ट्रैप हो रही है तो यहाँ पर वेलोसिटीज जो है वो आपको ज्यादा मिलेंगी। तो अल्टीमेटली 2 पर जो वेलोसिटी है
वो ज्यादा आएगी इन कंपैरिजन टू 1। तो आप कह सकते हो V2 इज ग्रेटर देन V1 एंड V2 इज ग्रेटर देन V3। बोलिए हाँ या ना। यस सर। सर अच्छा, अब V2 अगर ज्यादा है तो यहां से जो प्रेशर लगेगा दोनों सरफेसेस पर, जैसे मैं आपको बता दूं, इस तरफ प्रेशर लगेगा एक, और एक प्रेशर इस तरफ लगेगा, इधर से इधर लगेगा और इधर लगेगा। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो आप साफ तौर पर कह सकते हो P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड P3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन P2। बोलिए। यस सर। यस तो सर। P1 ग्रेटर देन P2 और P3 ग्रेटर देन P2 इन दोनों नाव को नजदीक लाएगा या दूर ले जाएगा? नजदीक। नजदीक नजदीक। लाएगा। अल्टीमेटली ये लोग कोलाइड कर जाएंगे। तो इसका मतलब आप अगर देखो तो अल्टीमेटली जो F अट्रैक्टिव आएगा, है ना, F अट्रैक्शन, दैट विल बी P1 माइनस P2 इंटू जो भी इसका एरिया आएगा। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। इसीलिए जो दो नाव है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं जब वो एक दूसरे के पैरेलल लगातार चल रही होती हैं। कुछ हद तक सुपर कार्स वगैरह में भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सुपर कार में भी अगर आप ध्यान से देखो तो एयर जो है वो जमीन के और कार के बॉडी के बीच में ट्रैप हो रही है, समझ रहे हो? और यहाँ हाँ एयर सर। ट्रैप नहीं हो पा रही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर वेलोसिटी फिर ज्यादा बन जाएगी, तो ये नीचे की तरफ इसको रखेगा। एम आई क्लियर? प्लेन में ऐसा नहीं होता। अरे बोलिए। सर फिर जब प्लेन ऊपर जाता है तब? हाँ तो हवा में रहता है ना, उसमें नीचे कहीं ट्रैप हो रही है एयर। अपोजिट प्रिंसिपल यूज करते प्लेन में। हाँ, और ट्रैप नहीं हो रही ना, सबसे बड़ी बात क्या है, एयर ट्रैप नहीं हो रही है। यहाँ एयर ट्रैप हो रही है आपकी, मतलब यहाँ के मॉलिक्यूल्स एयर के सीधे निकल रहे हैं, यहाँ मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस जगह पर जो एयर की वेलोसिटी है वो ज्यादा फील होती है। सर यस मतलब सर। प्रोपेलर्स आर देयर ओनली फॉर गेनिंग वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रोपेलर्स का काम वेलोसिटी देना होता है। अगर मान लो प्रोपेलर किसी प्लेन को उड़ा रहे होते तो फिर तो जो अपनी जेट्स की होती है जो पानी में चलती है वो भी हवा में उड़ जाती। समझ रहे हो मोहित? यस सर। प्रोपेलर का काम है मोमेंटम देना प्रॉपर। एक मोमेंटम मिलने के बाद जो लिफ्ट होता है वो तो अच्छा, आप एक चीज देखना, जब वो प्लेन को लैंड कराते हैं, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो जो विंग्स होती थी अपनी प्लेन की इस तरीके की, उधर पे यहाँ जो फ्लैप लगा रहता था वो अभी ऐसा था, लेकिन जैसे ही लैंड कराते हैं ये ऊपर। फ्लैप को हम ऑलमोस्ट वर्टिकल कर देते हैं। ऐसा देखा है आपने? हाँ सर। वो फ्लैप क्यों खोल देते हैं पूरा? जिससे कि मैक्सिमम वेलोसिटी को वो लोग क्या कर सकें, ट्रैप कर सकें। तो जैसे ही वेलोसिटी को आप ट्रैप करना शुरू कर दोगे तो यहाँ की वेलोसिटी फिर बढ़ने लगेगी, और सॉरी नीचे की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, और यहाँ पर वेलोसिटी जैसे ही रिड्यूस हो जाएगी अल्टीमेटली प्रेशर नीचे की तरफ लगने लगेगा और वो उसको रोकने के काम आएगा, रिटार्ड कराने का काम करेगा वो। एम आई क्लियर? यस सर। यस V2 का सर। समझ में नहीं आया। क्या क्या कह रहा हूँ? सर वो V2 ज्यादा की वो मुझे समझ में नहीं आया। कौन ज्यादा क्यों है? V2 सर V2। इस केस में कह रहे हो क्या? हाँ सर। मुझे क्या बताओ, दोनों तरफ शेप एक जैसा है नाव का, हाँ सर। लेकिन यहाँ पर दो एडजेसेंट साइड्स के बीच में एयर ज्यादा ट्रैप होगी या कम ट्रैप होगी? ज्यादा ट्रैप होगी। तो ज्यादा ट्रैप होगी तो यहाँ स्ट्रीमलाइंस की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। हाँ समझा सर। अभी क्लियर है? हाँ सर, एलोन के ऐसा ही होता है, वो फ्लैप वर्टिकल हो जाता है, मैंने देखा है लाइव। ओके ओके ठीक है। एलोन क्या है ये? सर और वो एलोन प्लेन में प्रोपेलर इलॉन अगर मस्क उनने क्या अच्छा बना दिया? इलॉन मस्क। अच्छा हाँ, क्या बोल रहे हो, कोई कुछ पूछ रहा था? सर वो प्रोपेलर अगर निकल गया प्लेन का वो, तो नीचे क्यों गिरता फिर प्लेन डायरेक्ट? क्योंकि वो उतना मोमेंटम प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है ना। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, जब आप इसको आगे देखो, इधर सबसे पहले डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, अगर यही आप प्रोड्यूस नहीं करोगे तो अल्टीमेटली एयर जो है वो इसके ऊपर से क्यों स्ट्रीमलाइंस बनाकर निकलेगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो स्ट्रीमलाइंस बनने का जो मेन रीजन था वो था बिकॉज द प्लेन वाज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर प्लेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना ही बंद कर देगा तो हवा इसके ऊपर से स्ट्रीमलाइंस कम बनाएगी, और अगर स्ट्रीमलाइंस कम बनेगी तो एफ अप कम होगा, एफ अप कम होगा तो अल्टीमेटली जो वेट है वो ओवर पावर कर जाएगा और वो नीचे आना शुरू कर देगा। समझे? हाँ सर।
सर हाँ वो जो स्पेस शटल रहते हैं उनका शेप मतलब वो दिखने में थोड़े से एरोप्लेन जैसे दिखते, देखो स्पेस शटल कौन से कह रहे हो? वो एरोप्लेन जैसे दिखते सर सर, उनका वो शेप नासा का थोड़ा ऐसे दिखता है। जो वर्टिकली हाँ रॉकेट कह रहे हो क्या? हाँ, हाँ उसमें क्या नहीं हो गया? मतलब के ऊपर लगते हुए सर वो तो परपेंडिकुलर छोड़ते हैं उनको, तो फिर वो पीछे क्यों नहीं गिर जाते? उनका भी शेप मतलब ऐसा ही रहता ना। अरे नहीं ना, लेकिन वो ऐसे थोड़ी जा रहे हैं, वो तो ऐसे में जा रहे हैं, तो उन पर अगर फोर्स लगेगा भी तो इस तरीके से लगेगा। तो लेफ्ट राइट मोशन हो सकता है, ऊपर नीचे का थोड़ी उस पर डिपेंड करेगा। नहीं समझे? नहीं 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 नहीं, ये उनका भी मतलब वो जो कर्व है ना एक साइड को ही, वो वाले स्पेस शटल बोल रहा मैं। मैं समझा नहीं किस तरीके के कह रहे हो। सर वो मतलब वर्टिकल में ही एरोप्लेन लॉन्च जैसे करते हो वो होते कह हैं। रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा वो कुछ? नहीं। सर वो पैनकेक वाले शेप का बोल रहा हाँ हूँ। वो ऐसे। कैसा? हाँ तो फिर उनका एक साइड का प्रेशर कम हो जाएगा ना सर, वो हाँ तो पीछे भाई नहीं तो गिर इधर जाएंगे। उधर थोड़ा बहुत हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ऊपर नीचे फोर्स लगेगा। लेफ्ट राइट में लगने दो। वो ऊपर नीचे क्यों लगेगा फोर्स, ये बताओ ना। नहीं, मैं वही बोल रहा सर, फिर वो लेफ्ट राइट लगेगा तो फिर एक साइड का फोर्स ज्यादा रहेगा ना, हाँ तो तो फिर आप वो रॉकेट टेढ़ा आपका नहीं हो सीधा जाएगा जाता है? फ्लाई में। नहीं, रॉकेट सीधा जाता है? नहीं, नहीं। हाँ प्रोजेक्टाइल में जाता हाँ रहा। सर। प्रोजेक्टाइल में जाता है, टिल्ट होता है थोड़ा। एक समय के बाद थोड़ा तिरछा दिखने लगता है वो। समझे? हाँ वो हाँ, सीधा नहीं जाता ना वो एकदम। यस सर। करेक्ट। पार ही नहीं कर पाएगा वो सीधा गया तो। हाँ। अच्छा चलो, अब ये देखो, अब ये 4 केसेस हो गए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक और छोटा सा केस देख लो। आप लोगों ने बोट्स का देख लिया। अच्छा, आप लोगों कभी रेलवे स्टेशन पे गए हो? जैसे औरंगाबाद का रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ हाँ सर। सर। तो वहां प्लेटफॉर्म पे तुमने देखा होगा कि जो टाइल्स होते हैं, जो पटरी की तरफ के टाइल्स होते हैं, वहां या तो थोड़े से रेड पैचेस के टाइल्स बनाए जाते हैं या उनको रेड कलर से पेंट किया जाता है। देखा है आपने कभी? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। क्यों होते हैं रेड? वो डिजाइन अच्छी है इसलिए? सेफ्टी। नहीं, सेफ्टी काय को? क्या सेफ्टी? ट्रैक पे थोड़ी जा रहे हो तुम तो प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, फिर वहां रेड का क्या लॉजिक है? हवा वगैरह लगेंगी से तो एक अंदर को अटैक आ जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ एक ट्रेन को ऐसे चलाया और ट्रेन आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, और कोई बंदा मान लो यहाँ पर खड़ा हुआ है। टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, वो यहाँ खड़ा हुआ है। तो इस साइड की जो एयर है वो तो ऐसे स्ट्रीमलाइन बनाकर निकलेगी, लेकिन इन दोनों के बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी। आपने देखा होगा प्लेन जब ट्रेन निकलती हैं तो यहाँ बहुत तेज हवा लगती है इस तरफ, तो इस तरफ जो हाँ स्ट्रीमलाइंस हैं वो बहुत ज्यादा बनेंगी बिकॉज ऑफ द ट्रैपिंग ऑफ एयर। अब स्ट्रीमलाइंस अगर यहाँ बहुत ज्यादा बनेंगी तो मुझे बताओ, ये जो ट्रेन के बीच वाला हिस्सा है, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी या इस बंदे के लेफ्ट में वेलोसिटी ज्यादा होगी? राइट में। राइट में राइट। वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो प्रेशर राइट का कम होगा या ज्यादा होगा? कम। कम हो जाएगा। तो कम इसको हमने होगा। बोल दिया पी राइट, है ना, और इसको बोल दिया पी लेफ्ट। तो सीधा सीधा अगर आप ध्यान से देखो तो वेलोसिटी बिटवीन द ट्रेन यानी कि वी राइट विल बी ग्रेटर देन वी लेफ्ट। दिस इंप्लाइज प्रेशर ऑफ द लेफ्ट साइड विल बी ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ द राइट साइड। और प्रेशर अगर लेफ्ट साइड का ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ट्रेन की तरफ आप खिंचोगे या ट्रेन से दूर फेंकोगे? डायरेक्ट ट्रेन में। ट्रेन की तरफ डायरेक्ट। खींचोगे। समझ रहे हो आप? इसी वजह से वहां पर रेड बनाया यस जाता है कि आप वहां पर खड़े ना हो। अपन तो फिर भी चलो बैलेंस कर लें, छोटे बच्चे बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ट्रेन के नजदीक खड़े होते हो तो ट्रेन आपको अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर जो मूविंग ट्रेन अट्रैक्ट्स अस, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक तरीके से प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ पर ही बेस्ड है। ये क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। अच्छा, मेले वगैरह में तुमने एक खेल भी देखा होगा जहां एक सर खिलौना 3 होता मिनट। है। क्या? 3 मिनट। हाँ ठीक है, खत्म करते हैं। छठवा केस यहाँ देखिए। मेले वगैरह में आपने देखा होगा एक छोटा सा खिलौना आता है जिसमें यहाँ एक ऐसा बास्केट टाइप का बना रहता है और यहाँ एक बास्केटबॉल होती है और यहाँ एक ब्लोअर होता है, आप उसमें हवा ब्लो करते हो, वो बॉल ऊपर जाती है उड़ते हुए और फिर वापस यहीं लैंड करती है। देखा है कभी? हाँ सर। तो ये जो खिलौना होता है ना, ये भी इसी पर बेस्ड है। कैसे? जरा ध्यान से देखो। ये देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ एक छोटा सा ये ट्यूब लिया और यहाँ छोटा सा होल बना दिया, ठीक है,
अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर जो बॉल रखी थी, आपने यहाँ से इसको हवा को ब्लो करना शुरू किया, तो जैसे ही आप हवा को ब्लो करोगे यहाँ पर, ये बॉल हवा में जाएगी, ठीक है। अब होगा क्या, मान लीजिए ये बॉल थोड़ी सी लेफ्ट की साइड पुश हो गई इधर की तरफ, तो जैसे ही ये थोड़ी सी लेफ्ट में जाएगी, अब यहाँ पर जो स्ट्रीमलाइंस है वो इस तरीके से हवा की बनने लगेंगी और यहाँ की स्ट्रीमलाइंस थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जैसे ही ये यहाँ की वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ का ज्यादा हो जाएगा, तो ये इसको वापस धकेलेगा, तो ये वापस राइट साइड आ जाएगा। जैसे ये राइट साइड जाएगा तो लेफ्ट की स्ट्रीमलाइंस बढ़ जाएंगी, तो लेफ्ट का प्रेशर कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये इसको फिर लेफ्ट में ढकेलने लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? यस सर। यस तो ये सर, बॉल क्या है, मतलब वो ऊपर नीचे बैलेंस ऐसे ऐसे जाते जाते वापस वहीं पर लैंड करेगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये सर भी सेम मतलब उसी वो पर। बैलेंस हाँ हो रहा है क्या? हाँ, बैलेंस हो रहा है। बैलेंस होने की जगह वो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जैसे ही ये बॉल ऊपर जा रही थी, तो अगर थोड़ी लेफ्ट को जाएगी तो यहाँ से हवा ज्यादा निकलेगी, तो यहाँ पर हवा ज्यादा, तो यहाँ का प्रेशर कम, तो ये इसको यहाँ पर धकेलेगी बॉल को, तो बॉल थोड़ा राइट को आएगी। जैसे ही बॉल थोड़ा राइट को आएगी, ऊपर तो जा ही रही है ऑब्वियसली, राइट को आते वक्त अब यहाँ से स्ट्रीमलाइंस ज्यादा निकलेंगी, यहाँ से स्ट्रीमलाइंस ज्यादा निकलेंगी, तो यहाँ एयर की वेलोसिटी ज्यादा, तो यहाँ का प्रेशर कम। यहाँ का प्रेशर कम हो गया तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये इधर को लेफ्ट को धकेलेगा, तो बॉल लेफ्ट राइट उड़ते हुए ऊपर जाएगी और वैसे ही हिलते हुए नीचे आएगी। Am I clear? यस सर। यस जल्दी से सर। स्क्रीनशॉट्स लो जरा, पेज नंबर 1, 2 और 3 का। पेज 1, पेज 2। सर फ्लैग भी इसीलिए फ्लैप करते ना? हाँ, पहले ये करो, पेज 2, पेज 3। डन? यस 1, सर। यस 2, सर। 3। हाँ, अभी रिजॉइन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से रिजॉइन करिए, आई एम एंडिंग इट।